और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं, जो कि 7 अप्रैल तक रहेंगे और पूरे 9 दिन तक भक्त मां दुर्गा की आराधना में लीन रहेंगे। भक्तों की आस्था को देखते हुए वाराणसी नगर निगम ने बड़ा आदेश जारी किया है। नवरात्रि पर भगवान शिव की नगरी वाराणसी में मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी। वाराणसी नगर निगम ने नवरात्र के पूरे 9 दिनों तक नगर सीमा में मीट, मछली, मुर्गे की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। निगम की कार्यकारिणी बैठक में यह निर्णय लिया गया। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और सख्त कार्रवाई होगी। वाराणसी नगर कमिश्नर अक्षत वर्मा ने इसे लेकर के एक आदेश भी जारी किया है और उन्होंने कहा है कि नवरात्रि के दौरान वाराणसी में सभी मीट और मांस, साथ ही मछली की जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। कल कार्यकारिणी समिति की नगर निगम की बैठक थी, तो उसमें ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ कि जो नवरात्रि के दिन है पूरे 9, तो उनमें जो है कोई भी पूरे संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र में कोई भी मीट मांस की दुकान नहीं खुलेगी। ऐसा प्रस्ताव इसमें सर्वसम्मति से पारित किया गया है, तो उसका अनुपालन निश्चित तौर पे कराया जाएगा। जो नगर निगम का कार्यकारिणी समिति या सदन है, उनके जो निर्णय होते हैं वो नगर निगम का जो क्षेत्र है उसके लिए लागू होते हैं, तो पूरा नगर निगम का जो क्षेत्र है उसमें ये निर्णय लागू है। और वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तीखी इसको लेकर के प्रतिक्रिया व्यक्त की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये एक आजकल ट्रेंड चल चुका है कि हर हिंदू त्योहार के मौके पर मुसलमानों की दुकानों को बंद कराया जाएगा। अभी दिल्ली में इसका ऐलान हुआ, अब बनारस में ऐलान हुआ, फिर कहीं और ऐलान होगा। इस तरीके से मीट की दुकानों को बंद कराना असंवैधानिक कदम है। हाँ, वहां बंद कराया जाए जहां मंदिर है और लोग पूजा पाठ करने के लिए आएंगे, की दुकान है, वहां बंद कराया जाना तो ठीक है, उचित है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मगर पूरे शहर में जो दूर दूर तक कहीं मंदिर का वजूद नहीं है, अता पता नहीं है, वहां पर बंद कराया जाना तो एक तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को आर्थिक तौर पर कमजोर करने वाली बात है ये। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता नित्यानंद मिश्रा का। हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं लाइव। नित्यानंद, आपसे इस बात को देखिए, एक तरफ जहां मीट मछली की दुकानों को बंद रखने का आदेश और कहा गया है कि सख्ती से इसका पालन होना चाहिए, कल से ही ये दुकानें जो है बंद हो जाएंगी 9 दिनों के लिए, इसको लेकर के क्या कुछ आदेश जारी किया गया है, पूरी जानकारी जानना चाहेंगे। और साथ ही साथ विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। देखिए, नगर निगम ने एक आधिकारिक बैठक की, जिस बैठक को 5.5 घंटे तक चलाया गया, जिसकी अध्यक्षता महापौर द्वारा की जा रही थी। इस बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि नवरात्र के टाइम, यानी नवरात्र के जो 9 दिन हैं, 30 तारीख से 6 तारीख तक के बीच में जो नगर निगम परिधि में आने वाले क्षेत्रों में जो मांस, मछली, मीट की दुकानें उसको पूरी तरीके से बंद रखा जाए, ताकि जो मंदिर, आसपास के मंदिर स्थल है या जो लोग हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। बता दें कि इसका विरोध भी शुरू कर दिया गया है। जो कई विक्रेता थे, कई दुकानदारों द्वारा भी ये बात कहा गया कि हमारा भी एक त्योहार है ईद, जिसके इस मौके पर ये बंद कराया गया, आर्थिक तौर पे भी हमें परेशानी होगी। और हिंदू संगठन की बात की जाए तो हिंदू संगठन लगातार जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप रहा था कि नवरात्र के वक्त मांस की दुकानों को बंद कराया जाए। जी नित्यानंद, तो क्या इसको लेकर के जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं, जो दुकानदार कह रहे हैं कि एक तो उनकी रोजी रोटी चलती है, दूसरे समुदाय के लोग कह रहे हैं हमारा ईद का पर्व है और ऐसे में आने वाले वक्त में जब ईद है तो उसमें हम ये तमाम चीजें जो है वो बनाते भी हैं और खाते भी हैं, इसको लेकर कि क्या कोई बातचीत का दौर जो है वो शुरू होगा और क्या इस पे चीजें, क्या कुछ चीजें बदल सकती हैं या यही जो सख्त आदेश दिया गया है वही जारी रहेगा कि नवरात्रि में मीट मांस की दुकानें नहीं खुलेंगी? ये देखिए, बैठक के बाद नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने एकदम स्पष्ट कहा है कि जो ये नियम बनाया गया है इसका पूरी तरीके से पालन किया जाए। अगर नवरात्र के वक्त किसी भी स्थान पर मांस मछली बेचते कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो उनका जो ये फैसला था, उन्होंने स्पष्ट बताया कि अब इस फैसले में कोई भी बदलाव नहीं होगा। हालांकि जो विरोध है, लोग लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं कि इसमें कुछ सुधार किया जाए और सबकी बात सुनी जाए, मगर
प्रशासन ने एकदम स्पष्ट कहा है कि ये जो फैसला है उसका पालन सभी को करना पड़ेगा। जी, तो ये लागू कल से ही हो जाएगा या आज से ही इसको लागू किया जा रहा है कि देर शाम तक जो है आप अपने मीट मांस की जो दुकान है उसको बंद कर दीजिए? जी, ये नवरात्र के प्रथम दिन यानी कल से इस नियम का पालन सबको करना अनिवार्य होगा। 30 तारीख से आप जो विक्रेता है और जो दुकानदार है वो अपनी दुकानों को नहीं खोलेंगे। क्या इसके लिए कोई चेकिंग पुलिस की तरफ से की जाएगी कि या फिर अगर कहीं से शिकायत मिलती है तो ही कार्रवाई होगी, या चेकिंग के लिए पुलिस जो है वो भी जाएगी कि कहीं कोई दुकान जो है वो खुली ना हो? जी देखिए, प्रशासन के मीटिंग के बाद ये जो फैसला है वो पूरे शहर में सबको खबर के माध्यम से या जो थाना है, क्षेत्रीय थाने अपने अपने जो थाना अंतर्गत दुकानदार हैं उनकी मीटिंग बैठाई गई थी। उस मीटिंग में सबको स्पष्ट कहा गया था कि 30 तारीख से 6 तारीख तक के बीच में आप सभी की दुकानें बंद रहेंगी नवरात्र के मौके पर। तो इसकी जानकारी सभी को मिल चुकी है और अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है आदेश का उल्लंघन करते हुए तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नित्यानंद, तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। प्रशासन ने अवैध मीट की दुकानों पर बुलडोजर चलाया और अवैध मीट की दुकानों को नष्ट किया है। बताया ये जा रहा है कि पहले प्रशासन ने मीट की दुकानों को हटाने के लिए दुकानदारों को नोटिस दिया था। नोटिस देने के बावजूद जब दुकानदार मीट की दुकान नहीं हटाए तो प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई कर दी और मीट की अवैध दुकानों को नष्ट कर दिया। तो ये मध्य प्रदेश के मंदसौर की तस्वीर है जहां पर देखिए ये जो बुलडोजर कार्रवाई है वो अवैध मीट की जो दुकान है उसके ऊपर में की जा रही है। पहले प्रशासन की तरफ से नोटिस दे दिया गया था दुकानदारों को कि ये अवैध निर्माण है, अवैध आपकी जो दुकान है आपने जो बनाया है वो गलत तरीके से बनाया है, लीगल नहीं है, इसलिए इसको आप हटा लीजिए। लेकिन उन्होंने नोटिस का पालन नहीं किया, जिसके बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की। और वहीं दिल्ली में भी नवरात्रि में मीट शॉप बंद करने की मांग को लेकर के राजनीति गर्म है। बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने मीट की दुकानें बंद कराने की मांग की है। अवैध मीट की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी तेज हो गई है। तो वहीं बीजेपी की मांग पर आम आदमी पार्टी हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने शराब की दुकानों को भी नवरात्रि पर बैन करने की मांग कर दी है। यहाँ तमाम देशों की एम्बेसीज हैं, वहाँ पे मीट बनता है, मुर्गा बनता है, वहाँ मछली बनती है। यहाँ तमाम राज्यों के गेस्ट हाउस है, वहाँ मीट मुर्गा मछली बनती है। KFC की दुकानें हैं, भाजपाइयों के रेस्टोरेंट हैं। बंद कराओ ना मीट मुर्गा, हिम्मत है तो बंद कराओ। अच्छा, नवरात्रि में शराब की दुकानें क्यों खुली रहेंगी? शराब की दुकानें बंद कराओ पूरे नवरात्र में, बंद कराइए शराब की दुकानें। तो कोई भी बात कहने से, और एक तरफ मोदी जी सौगातें मोदी बांट रहे हैं। भाई आखिर रेखा गुप्ता जी को भी तो किट लेके जाना पड़ेगा ना, योगी जी को भी जाना पड़ेगा, करनैल सिंह और जो भी इनके विधायक हैं उनको भी जाना पड़ेगा। मोदी जी का किट लेके लोग नहीं जाएंगे ईद के मौके पे मुस्लिम भाइयों के पास। तो एक तरफ तुम्हारे नेता सौगातें मोदी बांट रहे हैं, एक तरफ तुम्हारे नेता RSS के लोग जो है वो इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। रेखा गुप्ता जी हज कमेटी के इफ्तार पार्टी में शामिल हो रही हैं, NDA के नेता इफ्तार पार्टियों का आयोजन कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी वाले गाली दे रहे हैं। तो और चलिए ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए दृष्टि गुप्ता हमारी संवाददाता का हम रुख कर लेते हैं। दृष्टि, लगातार नवरात्र के मौके पर शुरुआत एक जगह से होती है कि मीट और मांस की दुकानें जो हैं वो बंद हों, उसको लागू किया जाता है। वाराणसी में भी लागू किया गया। ऐसे में अब दिल्ली में भी ये मांग जो है पुरजोर तरीके से मांग की जा रही है कि मीट मांस की जो दुकानें हैं वो नवरात्रि में बंद होनी चाहिए। संजय जो कि सांसद है, संजय सिंह, वो यहाँ पर हमलावर हो गए हैं पूरी तरह से। उन्होंने कहा है सिर्फ मीट की ही क्यों, बाकी जो शराब की दुकान है उसको भी बंद कर दीजिए, और बाकी भी बातें कहते हुए हमलावर है पूरी तरह से। देखिए, दिल्ली ही नहीं बल्कि यूपी, बिहार और जम्मू कश्मीर, MP, इस सब जगह इस तरह की मांग उठ रही है कि नवरात्र के 9 दिनों तक मीट की और मांस की दुकानें बंद होनी चाहिए।
और फिलहाल त्रिलोकपुरी के एक भाजपा विधायक हैं रविकांत उज्जैन ने, उन्होंने भी यही कहा है कि 9 दिनों में जो माता का पावन पर्व होता है, हम मंदिरों को साफ कर रहे हैं, सजा रहे हैं, और उसके आसपास अगर इस तरह की मीट की दुकानें कटेगा तो जो भी भक्त हैं उन पे दिमाग पे उनकी आस्था को चोट पहुंचती है, तो इस तक बंद होनी चाहिए। मंदिरों के आसपास के एरिया में मीट की दुकानों को बंद करने की बात कही गई है, लेकिन पूरे दिल्ली में भी इस तरह की मीट की दुकानों को बंद करने के लिए कहा है। और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने यह भी कहा है कि हम प्रशासन से अभी से नहीं बल्कि बहुत पहले से ऐसी मांग करते रहे हैं, लेकिन इस बार अगर प्रशासन ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम खुद जाकर के दुकानें बंद कराएंगे। ये तक स्थिति है यहाँ पर। तो यही कहा जा रहा है कि फिलहाल 9 दृष्टि इस तारीख बात तक को थोड़ा समझना चाहेंगे। आप जो कह रही है, क्या दुकान ये मंदिर के आसपास अगर ऐसे कोई शॉप है तो वो बंद रहेगी? वो फैसला पूरा हो चुका है, लिया जा चुका है, बाकी पूरे दिल्ली में फैसला ये लेना अभी बाकी है। जी बिल्कुल, देखिए मंदिर के आसपास जितनी भी मीट की दुकानें हैं वो सब तो बंद ही रहेंगी ही, ये क्योंकि कई भक्त ऐसे होते हैं कि अपने घरों से निकलते हैं मंदिर की तरफ, तो रास्ते में जितनी भी दुकानें पड़ती हैं मीट की, मछली की, वो सब दुकानें बंद करने की मांग की जा रही है, चाहे वो पूरे शहर में हो, कहीं पर भी हो। तो इस पर भी बीजेपी विधायक मांग कर रहे हैं लगातार। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ने भी ये मांगे उठाई। उन्होंने खुद कहा है कि अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता तो वो खुद जाकर के दुकानें बंद करवाएंगे। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है और कल से ये पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि मीट की दुकानें बंद रहेंगी 9 दिनों तक, जब तक नवरात्रे चलेंगे। जी बिल्कुल। सांसद संजय सिंह बहुत हमलावर है, वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि एक तरफ तो आप सौगातें मोदी भेज रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, उनको भी जाना पड़ेगा। इस तरह से हमलावर होते हुए कह रहे हैं कि सिर्फ मीट मांस की भी दुकान क्यों, आप शराब की भी दुकानों को बंद कर दीजिए। इसको लेकर के कोई प्रतिक्रिया क्या बीजेपी की तरफ से आई है अभी? देखिए विपक्ष हमेशा से ही हमलावर रहता है पक्ष पे। उनका ये कहना है कि एक तरफ भाजपा जो हिंदूवादी छवि के चलते इस तरह का काम कर रही है, वो हमेशा विपक्ष को लेके हमलावर है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक तरफ जहां मोदी सौगातें मोदी भी बांट रहे हैं, वो चाहते हैं कि जो गरीब मुसलमानों तक इस तरह की बातें पहुंचें। तो ये एक तरीके से कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास के तौर पर चीजें चल रही है। विपक्ष हमेशा से हमलावर है, लेकिन ये बात तो सही है, जब रमजान के पवित्र महीने में उनको कुछ घंटे पहले छुट्टी दे दी जाती है, उनको जाने दिया जाता है, तो फिर नवरात्र में मीट की दुकानें 9 दिनों तक अगर बंद कर दी जाएंगी तो उसमें क्या परेशानी है। भाजपा विधायकों का यही कहना है, लेकिन पक्ष लगातार शराब की दुकानों को लेकर के, मांस मच्छी को लेकर के, सौगाते मोदी को लेकर के